हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो तो बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में रहा ही है, हम लोग सब जानते हैं। उसको लेकर देशव्यापी विवाद भी हुआ, देशव्यापी चर्चाएं भी हुई, जिन सब में आपको काफी जानकारी मिली होगी। बहुत बार तो मैंने भी आपको पढ़ाया है। तो अब क्या हुआ है, आज आखिरकार केंद्र सरकार ने पहली बार 14 लोगों को इस नए कानून के तहत नागरिकता देने की घोषणा कर दी है। तो पहली बार 14 ऐसे लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं नागरिकता के, जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब यहां पर अप्लाई किया था। तो एक बार ये क्या मामला है आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको जल्दी से बता दूं, बहुत छोटी सी चर्चा है, 5 मिनट की चर्चा है केवल। तो आपको जल्दी से बता दूं कि भाई हमारे P2I बैच से जुड़ने की लास्ट डेट जो है, मतलब बैच 17 से शुरू है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे जुड़ने की लास्ट डेट आज है। तो आप AJ लाइव कोड लगा के आज इस बैच से केवल 26,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसके अलावा प्री और मेंस दोनों के मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन आप सभी को मिलेगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर, यह सब आपको मिलेगा अगर आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आज ही जुड़ जाइए, देर मत कीजिएगा। चलिए अब आपको बताता हूं। तो भाई आप सब जानते हैं कि 2019 में इलेक्शन के जस्ट पहले भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया गया था, CAA जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं। तो इसमें क्या किया गया था, 3 ऐसे देश थे हमारे पड़ोस के जो कि मुस्लिम बहुल देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इन 3 देशों से आने वाले जो भी हमारे गैर मुस्लिम लोग थे, तो 6 धर्म स्पेसिफाई किए गए थे। तो ये लोग अगर भारत आना चाहते हैं तो इनको नागरिकता देने का विशेष प्रावधान किया गया था, उसके लिए अप्लाई करना था इनको। तो शर्त आमतौर पे क्या होती है, ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत आता है तो उसे 11 वर्ष भारत में रहना होता है। तो 11 वर्ष तक जब वो भारत में रह लेता है उसके बाद उसको नागरिकता दी जा सकती है। पर इन 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों के लिए, इन 3 देशों में यह माना गया कि भाई क्योंकि अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए इस कट ऑफ को 5 वर्ष किया गया। यानी कि 2014 और उसके पहले से जो लोग भारत आ गए थे वो सब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। तो ये कानून 2019 में पास हुआ। उसके बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, आपको याद होगा शाहीन बाग वगैरह, पूरे देश भर में इसके विरोध हुए। और उसके बाद फिर कोविड फैल गया तो विरोध वगैरह सब खत्म हो गया। तो सरकार ने बहुत लंबे समय तक इसके नियम ही नहीं बनाए, इसको नोटिफाई नहीं किया। और चूंकि इसके नियम नहीं बनाए तो नियम ना बनाने के कारण यह लागू नहीं हुआ। तो अब से कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने आखिरकार CAA के नियम बनाए थे और उन नियमों के आधार पर लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट किए थे कि लोग जो हैं अब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक स्क्रूटनी की प्रक्रिया थी, ये सारी चीजें जो हैं सरकार ने तय करने की शुरुआत की थी। तो अब क्या है, आज जो समाचार आया है मैं आपको सीधा ndtv.com पर ही दिखाता हूं। तो आज क्या हुआ है, 14 ऐसा जिन लोगों ने अप्लाई किया था, यहां पर आप इसका एक वीडियो भी देख पा रहे होंगे। तो भारत के जो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, उन्होंने, ये गृह सचिव साहब जो हैं, ये ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से पहली खेप जो है, पहला लॉट जो है, उनको उन्होंने आज नागरिकता के सर्टिफिकेट प्रदान किए। तो ये जो 14 पहले लोग हैं इनको आज नागरिकता के सर्टिफिकेट जो हैं गृह मंत्रालय ने प्रदान करने की घोषणा करी है। तो ये पहली बार आज ऐसा हुआ है। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई यहां पर 11 वर्ष, देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है कि इनके लिए क्वालिफिकेशन जो थी 11 से 5 साल कर दी गई थी। नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। ठीक है, गृह सचिव हमारे जो हैं अजय कुमार भल्ला, उन्होंने इन लोगों को नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए और इनको दिल्ली में इन लोगों को एक साथ बुलाया गया, बड़े बड़े अफसर वहां पर इकट्ठे हुए और इनको नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए गए। यानी कि इनका जो भी जांच पड़ताल करी गई, नागरिकता ऐसे ही नहीं दी जाती, उसके लिए जांच पड़ताल की जाती है। तो जो भी जांच पड़ताल के कदम पाए गए उन सभी कदमों में ये लोग जो हैं ये सही पाए गए, इनकी एप्लीकेशन सही पाई गई, ये यहां पर स्पष्ट है।
ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो ये आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये चीज जो है ये यहां पर किया गया है। तो इसके विरोध में आप सभी जानते हैं कि भाई इसका नागरिकता संशोधन अधिनियम का भारी विरोध किया गया। इसके विरोध में यह कहा गया कि ये जो है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इस पर पहला आरोप यह लगा कि भाई ये देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, क्योंकि भारत में नागरिकता जो है वो धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती, लेकिन ये धर्म जो है धर्म का एक आधार बना रहा है नागरिकता का, और इसमें जो मुस्लिम समुदाय है उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, इसलिए ये देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इसके जवाब में सरकार ने क्या कहा? सरकार ने यह कहा कि हम मुस्लिमों को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। सरकार ने यह कहा कि मुस्लिम वर्ग के लोग भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं नागरिकता के लिए तो उनके लिए जो सामान्य तरीका है वो तो है ही। तो हमने कोई यह नहीं कहा है कि मुस्लिम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सामान्य प्रक्रिया जो होती है वो बंद नहीं की गई है। यह एक विशेष कानून है जो कि धार्मिक तौर पे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए हमने बनाया है। तो इसको याद रखें कि यह सरकार का आर्गुमेंट आपको याद रखना है। सरकार ने यह कहा है कि हम ये भेदभावपूर्ण तब होता जब हम ये कहते कि भैया उन देशों में रहने वाले मुस्लिम तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, तब यह भेदभावपूर्ण होता। लेकिन हमने तो यह कहा ही नहीं ना, हमने कहा कि मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने एक विशेष प्रावधान बनाया है प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए, तो इसीलिए इसमें किसी प्रकार का भेदभाव अभी तक नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अभी विचाराधीन है, यह मैं आपको याद दिला दूं। तो ऐसे में सरकार ने इन 14 लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट जो है आज देकर इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत आज कर दी है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इस पर आगे कोई अगर न्यायिक चुनौती आती है या कुछ और होता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 17 तारीख से शुरू हो रहा है। एकदम संक्षेप में बता देता हूं, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस की आज लास्ट डेट है 15 मई। AJ लाइव कोड लगाइए और 26,999 में इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार आज ही प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।